विश्वविद्यालय के शिक्षकों के ऊपर, खास करके अतिथि शिक्षकों के ऊपर अगले सत्र से गाज गिरने की संभावना है। खास करके जब जब एपीआई स्कोर 55 कर दिया गया। बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो अभी शोधार्थी भी हैं और वो अतिथि शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक पत्र निकाल करके और जो है एपीआई स्कोर को न्यूनतम 55 कर दिया है। इस के प्रति शिक्षकों में आक्रोश भी है और डर भी है, और इन्हीं दोनों आक्रोश और डर के मध्य 11 तारीख से यानी कि आने वाली मंगलवार से दिल्ली विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों के साथ शोधार्थी और बाहर बैठे अभ्यर्थी जो अपने लिए एक राह देख रहे हैं, उन सब मिलकर के एक अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को पहले भी प्रशासन ने प्राचार्यों के माध्यम से पत्र लिख करके और भूख हड़ताल या किसी भी हड़ताल में भाग लेने के लिए मनाही की थी, और इसके लिए उन्होंने बार बार कहा था कि अगर कोई जाए तो आप उनका नाम हमें भेज दें। ऐसी स्थिति में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। उनसे क्लासेस ली जा रही हैं, उनसे सारे काम करवाए जा रहे हैं, मगर जब बात अधिकारों की आती है तो शायद वो पीछे हैं। एक और कारण है कि उनके समर्थन में बहुत सारे लोगों का ना आने का कि वोटर नहीं है शायद अतिथि शिक्षक, इसलिए बहुत सारे जो नेतृत्व करता है, जो नेता है, वो उनके समर्थन में सामने नहीं आ रहे हैं। तीसरा कारण ये रहा है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके माध्यम से ही एनईपी के कारण जो एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ा है उनको स्मूथली आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा कहना है कि जब उनके माध्यम से अगर अपने कार्य को प्रशासन करवा रहा है तो उनको उनके अधिकार देने चाहिए, उनको परमानेंट नियुक्तियों में तरजीह देने के साथ साथ एपीआई जैसी व्यवस्था जो कि अपने रवैये में दोहरा दिखाई देता है। एक तरफ 5000 नियुक्तियां हुई तब किसी प्रकार का एपीआई नहीं लगा गया, वहाँ पर न्यूनतम यूजीसी क्राइटेरिया यानी 50 और 55 और किसी प्रकार का बैरिकेटिंग यानी एक सीट पर 40 जैसी बैरिकेटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद के दिनों में नियुक्तियों में देखा गया कि अचानक बदलाव हुआ और एक सीट पर 40 बुलाने की प्रथा शुरू हुई, जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी शोधार्थी हैं या जो राह देख रहे हैं, जो 90 या 2000 के दशकों में MBA MA कर चुके हैं, उनके नंबर कम होने के कारण वो एपीआई से बाहर है, क्योंकि एक सीट पर 40-50 बुलाने जैसी व्यवस्था लगा दी गई है। इन सब को देखते हुए अतिथि शिक्षकों को और शोधार्थियों और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिलकर के निर्णय लिया कि मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर के की जाएगी, और इसमें जो है उन सभी लोगों के भाग लेने की उम्मीद है जो किसी कारण से बाहर हैं और अभी तक साक्षात्कार की बाट जोह रहे हैं। कुछ शिक्षकों का मानना है कि इस प्रकार के नियम लगा करके और संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, जो उनके मौलिक अधिकार हैं। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम साक्षात्कार में योग्य होने के बाद जो उनकी जो पहली कहिए कि जो मांग रहती है कि उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने दिया जाए, अगर वो भी नहीं दिया जाएगा तो कोई उच्च शिक्षा की तरफ क्यों आएगा? आखिर क्यों अग्रसर होगा? क्यों 200-200, 300-300, 500-500 पीएचडी करवाई जा रही है? एक साल में हिंदी विभाग जैसे बड़े विभागों ने 200, 150 और 400 के करीब एक साल में एनरोलमेंट लिए हैं। अगर आप अभ्यर्थियों को नामांकित कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की ओर उसको अग्रसर कर रहे हैं, तो उनको उचित व्यवस्था के माध्यम से साक्षात्कार में भाग लेने जैसे अधिकार तो देने चाहिए। कई लोगों का मानना है कि इससे क्वालिटी खराब होता है, लेकिन जब हमने 5000 नियुक्तियां की, 5000 लोग जब नियुक्त हुए तो किसी प्रकार से क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया, तो क्या अब ये क्वालिटी समझौता के नाम पर उन अभ्यर्थियों को रोकने और उन अभ्यर्थियों को पहले ही जो छांट देने की परंपरा का निर्माण है, या फिर नया कुछ कर दिखाने की? शायद नया कुछ दिखता नहीं है,
क्योंकि नया कुछ ना दिखने के पीछे कारण यह है कि हमेशा प्रक्रिया में बदलाव करने के बजाय आप जो हैं ज़्यादा लोगों में से चयन की प्रक्रिया को रखें, क्योंकि आप रिजेक्शन प्रक्रिया तो अंत तक फॉलो करते हैं, लेकिन आप सिलेक्शन प्रक्रिया में जब जाते हैं तो रिजेक्शन प्रोसेस भी होता है। बट आप किसी को सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल उनको साक्षात्कार बोर्ड के सामने उपस्थित होकर अपने को साबित करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन के 35-40 वर्ष लगा करके और उच्च शिक्षा की ओर अपना ध्यान लगाया है, उनको खास करके, और हम व्यवस्था को बदल नहीं सकते, लेकिन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब नए नियम लाते हैं तो ऐसा न हो कि नियमों के कारण आम साधारण व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और फिर मुलाकात होगी और फिर बातचीत होती रहेगी कि इन शिक्षकों के साथ भविष्य में क्या होने वाला है।